नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले आपका सबका धन्यवाद। आप सब ने हमारे सभी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट्स करे हैं, आपकी रुचि मालूम होती है और उस वजह से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और नई नई जानकारियां आप तक लाने की कोशिश करें। आज की वीडियो भी दोस्तों कुछ ऐसी ही है। आपने इमेज का टाइटल देख लिया होगा, वीडियो टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि हम बात करने वाले हैं तीसरी आंख की। तीसरी आंख यानी थर्ड आई। हम सब ने इस बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल में थर्ड आई क्या वास्तव में ऐसी कोई चीज होती है, और अगर है तो क्या हम उसको जागृत कर सकते हैं, और जागृत करने के पश्चात हमें क्या क्या उपलब्धियां होती हैं उस थर्ड आई की वजह से, और क्या क्या डेंजर्स हैं या खतरे हैं अगर थर्ड आई जागृत हो जाती है। तो इन्हीं सब विषयों में आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी विलंब के आज हम इसको शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इसकी और डिटेल में उतरें, दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने से एक तो हमारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाते हैं, और एक बात यह भी है कि YouTube इसको एक अच्छी बात की तरह लेता है, और जो हमारी तरह के और मित्रगण हैं जो इसी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको एक ऐसा चैनल जो सब्सक्राइब्ड है या जो थोड़ा पॉपुलर है या लोगों तक पहुंचा हुआ है, YouTube उसको और थोड़ा सा प्रमोट करता है। तो मुझे लगता है कि इतना तो हम अपने उन भाइयों के लिए कर ही सकते हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं या उनको जानने से कोई फायदा होगा। तो आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बिना किसी विलंब के दोस्तों आइए हम इस आज की कथा में गहरे उतरने का प्रयास करते हैं कि तीसरी आंख या थर्ड आई दरअसल में है क्या। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि थर्ड आई दरअसल हम सभी मनुष्यों में निहित यानी सहज होती है। हमारे पैदा होने के साथ ही हमारे अंदर थर्ड आई का जो संचार है वो स्वतः हमेशा ही रहता है, मगर हम क्यों उसको इतना इस्तेमाल नहीं करते जैसे हम अपनी बाकी दूसरी आंखों का, दो आंखों का जो हम प्रयोग कर सकते हैं स्वेच्छा से, हम अपनी तीसरी आंख का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों इसका कारण है एवोल्यूशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य की जो प्रगति है नेचुरल एवोल्यूशन की, वो होती रही है। आज से कई हजार साल पहले मनुष्यों को ये ज़्यादा आसानी से हम इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारी दोनों आंखों के बीच में माथे पर जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, उस जगह के पीछे यानी कि दिमाग के अंदर एक छोटी सी जगह है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पीनियल ग्लैंड, यानी कि हिंदी में हम कहते हैं पीनियल ग्रंथि। दोस्तों यही वो तीसरा चक्षु है जो हमारे पास हमेशा से ही था, हजारों सालों से, मगर एवोल्यूशन के चलते इन सारे युगों से जैसे जैसे हम युगों को बीतते गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर करते करते कलयुग में आकर के वो इतना सिकुड़ चुका है कि हम मनुष्य स्वतः सहज ही उसको प्रयोग में नहीं ला पाते हैं। मगर ये बात हम सबको समझ आनी चाहिए कि तीसरी आंख हम सभी के पास है। तो अगर हम सभी के पास है तो हम इसको जागृत कैसे कर सकते हैं, या अगर जागृत कर पाते हैं तो इससे क्या चीजें मिलती हैं। दोस्तों जो हमारा थर्ड आई है यानी पीनियल ग्लैंड है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ प्रकार की साधनाओं का अनुसरण करना पड़ता है। कुछ प्रकार की साधनाएं हैं, मेडिटेशंस हैं, ध्यान है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसको करके थर्ड आई जागृत की जा सकती है। और जब थर्ड आई जागृत हो जाती है या तीसरी चक्षु, तीसरा नेत्र जब हमारा खुल जाता है, तो हमको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आने लगती हैं जो कि हमारी प्रत्यक्ष दो आंखें जो हमारे पास है उनके द्वारा नहीं प्राप्त होती। जो देवी देवता या भगवान हैं उनके पास जो तीसरा नेत्र है उसके अंदर और भी ज्यादा कैपेबिलिटीज होती है, और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि वो क्या क्या कर सकते हैं तीसरी आंख से। मनुष्य भले ही वो सब चीजें ना कर सके, मगर फिर भी वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। दोस्तों हमने थोड़ा बहुत ज्योतिष ज्ञान में रुचि रखी है और उसका अध्ययन करा है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, आज से 5000 साल पहले महर्षि पराशर ने जो ज्योतिष ज्ञान का बीज बोया था, महर्षि पराशर ने आज से 5000 साल पहले ये बता दिया था कि जो मंगल ग्रह है वो लाल रंग का है। परंतु वेस्टर्न साइंसेस, पाश्चात्य जो साइंसेस है हमारी, उन्होंने अभी 200 साल पहले ही गैलीलियो नामक एक एस्ट्रोनॉमर ने, एक साइंटिस्ट ने एक दूरबीन इजाद करी जिसको टेलीस्कोप बोलते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही हमने देखा है मंगल ग्रह यानी कि मार्स लाल रंग का है। आप सोच के देखें दोस्तों कि 5000 साल पहले मंगल का लाल स्वरूप हमारे ऋषि मुनियों को पता था, तो कैसे पता था? क्या वो लोग टेलीस्कोप लेकर के छत पे खड़े थे? नहीं, लेकिन उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था, और उस वजह से वो उन जगहों का दर्शन कर सकते थे जो हमारी दो आंखें नहीं कर पाती। इसी प्रकार दोस्तों उन्होंने कहा शनि, जो हमारा शनि ग्रह है, उस पे छल्ले हैं यानी रिंग्स हैं। ये अभी कुछ साल पहले
मेरे ख्याल 100-150 साल पहले शायद हमने टेलीस्कोप के जरिए उसको देखा है, परंतु 5000 साल पहले ऋषि पराशर हमको बता के जा चुके हैं कि शनि में छल्ले है, शुक्र में बादल है। तो ये कैसे वो कर पाते हैं? और यदि आप थोड़ा सा ज्योतिष को और ध्यानपूर्वक पढ़े तो आपको पता चलेगा कि उनका गोचर करने की जो गति है, जो उनका ऑर्बिट करने का, रेवोल्यूशन करने का, सन के आसपास घूमने की जो गति है, वो भी बहुत एक्यूरेटली, बहुत सटीक मापदंडों के साथ उसको बताया गया है। आप ही सोचें दोस्तों, अगर हमारे पास टेलीस्कोप नहीं था, इस तरह की दूरबीनें नहीं थी, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतने हजारों साल पहले किस प्रकार से ये सब जानकारियां प्राप्त करी। दोस्तों, जब हमारी तीसरी नेत्र खुलता है तो सबसे पहले जो हमारे पास एक सिद्धि आ जाती है, उसको कहा जाता है दोस्तों क्लियरवॉयंस अंग्रेजी में, यानी हिंदी में हमारे पास ऐसी शक्ति आती है जिससे हम अपनी और दूसरों की आभा को देख सकते हैं। आभा यानी, और हमारे मनुष्य शरीर के आसपास एक शक्ति पुंज रहता है जो हमारे सूक्ष्म शरीर को दर्शाता है। और यदि कोई बीमार हो, ऐसा कहा जाता है जैसे कोई कैंसर पेशेंट होता है तो उसके ऑरा में काले धब्बे पड़ जाते हैं, या कोई और तरह की बीमारियां, तो ऐसा कहा जाता है कि यदि आपकी तीसरी आंख एक्टिवेटेड है, खुली हुई है, तो आप बहुत ही आसानी से किसी का भी ऑरा देख सकते हैं। कोई बीमारी हो तो बता सकते हैं, कोई महापुरुष हो तो उसका ऑरा देख करके ही बता सकते हैं कि ये कोई सिद्ध ज्ञानी पुरुष है। धीरे धीरे करते करते जो इसका अंतिम चरण है दोस्तों, मनुष्य के अंदर जो कर सकता है, जो मनुष्य जो इसकी हाईएस्ट डिग्री को प्राप्त कर सकता है, उसको बोलता है त्रिकालदर्शिता। त्रिकालदर्शिता एक ऐसी सिद्धि है जिससे मनुष्य अपनी तीसरी आंख के जरिए किसी भी समय के अंतराल के में झांक के देख सकता है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, हम सब जानते हैं, उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने समय के बारे में समझाया है कि समय किस प्रकार कार्य करता है। और वो ये भी बताते हैं कि समय में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, या यूं कहे इम्पॉसिबल है। मगर हमारे ऋषि मुनि ने आज से 5000 साल पहले ये बता रहे कि हम टाइम के अंदर ट्रैवल तो नहीं कर सकते, हम किसी पुराने या अतीत में या भविष्य में उड़ करके पहुंच नहीं सकते, मगर हम उसको देख सकते हैं, और देखने की वजह से उस समय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसी को त्रिकालदर्शिता कहा। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे मुनियों का वर्णन है जिनके पास ये दिव्य दृष्टि थी या त्रिकाल दृष्टि थी। दोस्तों, महाभारत काल के अंदर भी संजय के पास इस तरह की त्रिकाल दृष्टि और दिव्य दृष्टि थी, जिससे कि वह राजमहल में बैठ करके महाराज धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध में होते हुए जो भी वहां पर प्रकरण हो रहे थे उनको वे डायरेक्टली उन महाराज को बता रहे थे, सुना रहे थे, आंखों देखा हाल बता सकते थे, जैसे कि लाइव टेलीकास्ट होता है क्रिकेट मैच का। दोस्तों, इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ये हो सकती हैं अगर तीसरी आंख जो है वो एक्टिवेट हो जाए। आदमी टाइम और स्पेस दोनों के ही परे देख सकता है। टाइम मतलब कि समय, और स्पेस मतलब कि स्थानांतरण। मतलब मैं अगर हमारे पास तीसरी आंख एक्टिवेटेड है तो हम एक स्थान में बैठ करके दूसरे स्थान में, जहां पर आपका फिजिकल शरीर नहीं है मगर आपका जो सूक्ष्म शरीर है, यानी कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है, वो देख सकती है। इसी प्रकार बहुत सारे ऋषि मुनि एक स्थान पर बैठ करके दूसरे स्थान के बारे में बता दिया करते थे। इसी प्रकार वो भविष्य में जाग करके बता देते थे कि भविष्य में क्या होने वाला। इसी प्रकार वो अतीत पे जाकर के भी देख के बता सकते थे कि आज ही के दिन इतने साल पहले वहां पर क्या हुआ था। ऐसे भी कई महाज्ञानी और ऐसे ऋषि हुए हैं या ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने ऐसा कहा है कि कई हजार साल बाद महाभारत के भी उन्होंने महाभारत के कई सारे दृश्य अपनी ही आंखों से देख पाए हैं जब वो ध्यान की स्थिति में। त्रिकालदर्शिता के अलावा एक और चीज भी तीसरी आंख की एक्टिवेट हो जाने से प्राप्त होती है दोस्तों। ऐसा कहा गया कि आपको टेलीपैथी आ जाती है, यानी कि हम इसे कहते हैं अंतर्यामिता, कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं बिना टेलीफोन के, बिना अपने मुंह को खोले, कोई शब्द बिना कहे, मन से मन की डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाती है। बहुत सारे आज के वेस्टर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि हमारे दिमाग में कई तरह की तरंगे उठती है, जो तरंगे हमारे बॉडी से निकल के काफी दूर तक ट्रैवल कर सकती है। ये तरंगे अल्फा, बीटा और गामा वेव्स के नाम से जानी जाती है। अभी भी इस पे बहुत सारा शोध हो रहा है, मगर हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं वो तो ये सब करके बहुत जगहों पर इसका वर्णन लिख चुके। तो दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करें और इस तरह की चीजों से ये सिद्धियां जो है प्राप्त हो सकती हैं। अब हम इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये होना ठीक है, क्या हमारे पास इस तरह की सिद्धि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, मगर दोस्तों हमारा ये मानना है कि भगवान ने हमको वो सारी इंद्रियां दे करके भेजा है जिनकी हमें इस युग में आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा कोई और इंद्रियां नहीं दे के भेजी और हमें उन सब की आवश्यकता शायद नहीं है। जिसका मतलब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। हमारे इतने विशाल समुद्र है और समुद्र के बहुत गहराई में सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती,
वो बिल्कुल ही अंधकार में रहता है। तो वहां पर कई सारी ऐसी मछलियां हैं जिनकी आंखें ही नहीं बनी, उनकी आंखों का विकास ही नहीं हुआ है, क्योंकि उतनी ही अंधेरी जगह में उनको आंखों का कोई कार्य नहीं है। तो उनके पास कोई और इंद्रियां आ गई हैं, जैसे कि सुनने की क्षमता, जैसे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के, जैसे कि चमगादड़ उड़ता है, वो एक अजीब सी ध्वनि तरंग, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंग प्रक्षेपित करता है और उसके कान उसको सुनते हैं, और वो सुनने के पश्चात वो अंदाजा लगाता है कि वो कितनी दूरी पे है किसी चीज से, और उसके हिसाब से वो अपने रास्ता को खोजता है और रास्ता बनाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों, हमें लगता है कि अगर हमको भगवान ने कोई इंद्रिय दे करके नहीं भेजा है तो उसके पीछे शायद कोई कारण होगा। आप क्या समझते हैं? आपके ख्याल में क्या त्रिकालदर्शिता एक ऐसी सिद्धि है जो हमें कलयुग में प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमको बताएं हम और क्या कहानियां आपके तक ला सकते हैं जिसकी आपको रुचि है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें यदि आपको लगता है कि कोई भी आपका दोस्त इससे लाभान्वित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। बहुत आशीर्वाद। नमस्कार।